किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, मगर हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। सामाजिक अध्ययन की जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी, उसके अंदर आज सीरीज संख्या है 18। इसके अंदर अपने मौर्य, गुप्त और गुप्तोत्तर काल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे के सारे समाहित किए जा रहे हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं। आज का पहला सवाल, और क्रमबद्ध रूप से देखें तो 346 346 नंबर का सवाल। पहला सवाल है, मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के महलों की तुलना की है, या यूं कहें कि मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के महलों की तुलना किससे की है? सूसा व एकबत्ता महलों से, मिस्र के पिरामिडों से, यूनानी घरों से, या इनमें से कोई नहीं? बताइए साहब। सवाल का उत्तर आपको आ रहा हो किसी भी सवाल का तो ज़रूर कमेंट करके बताया करें। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के महलों की तुलना किससे की है? सूसा एवं एकबत्ता महलों से। इत्मीनान से सुनिए, सारे सवाल यहीं याद हो जाएंगे। दूसरा सवाल, शेरशाह सूरी राजमार्ग को सर्वप्रथम जीटी रोड नाम दिया। शेरशाह सूरी ने जो सड़क बनवाई, राजमार्ग बनवाया, उसको जीटी रोड कहा जाता है, लेकिन सर्वप्रथम जीटी रोड नाम है जो किसने दिया? विलियम वर्ड ने, बाबर ने, लॉर्ड ऑकलैंड ने, या इनमें से कोई नहीं? क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर होगा यहां पर अपना से, लॉर्ड ऑकलैंड ने। ठीक है। अगला सवाल, नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक हैं विलियम गार्ड, लॉर्ड ऑकलैंड, प्लूटार्क, प्लिनी? बताइए साहब। उत्तर हो जाएगा यहां पर द। नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक के राइटर कौन है? प्लिनी। अगला सवाल देखिए, किस इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना कहा है? वो कौन सा इतिहासकार है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना कहा? जस्टिन, प्लूटार्क, प्लिनी, या डाइकोरस? उत्तर हो जाएगा ए, जस्टिन ने कहा था। अगला सवाल है अपना, राजा टॉलमी सेकंड का उल्लेख कौन से शिलालेख में है? 13वां शिलालेख, 14वां शिलालेख, 15वां, या फिर 16वां? तो बताइए साहब, राजा टॉलमी सेकंड का उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना क्या? है 13वें नंबर के शिलालेख में। अगला सवाल देखिए साहब, अशोक के कितने स्तंभ लेख हैं? स्तंभ लेखों की बात हो रही है यहाँ पर, 5, 4, 7, या फिर 10? तो उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर से। अशोक के कितने स्तंभ लेख हैं? 7 स्तंभ लेख हैं। व्याख्या देख लेते हैं कुछ। दिल्ली मेरठ जो स्तंभ लेख है सबसे पहले खोजा गया था। पूछ लिया जाए सबसे पहले अशोक के स्तंभ लेखों में सबसे पहले कौन सा खोजा गया, तो दिल्ली मेरठ का जो स्तंभ लेख है ये खोजा गया था। और दिल्ली टोपरा जो स्तंभ लेख है यह सबसे पहले पढ़ा गया था, सबसे पहले पढ़ा जाने वाला स्तंभ लेख है, और इसे अशोक का अंतिम शिलालेख माना जाता है। अशोक का अंतिम शिलालेख हो गया दिल्ली टोपरा, और सबसे पहले यही पढ़ा गया, अंतिम भी हो गया और सबसे पहला पढ़ा जाने वाला भी हो गया। अगला सवाल देखिए, कौशाम्बी स्तंभ लेख का अन्य नाम है, या यूँ कहीं दूसरा नाम क्या है? रानी का लेख, रुमनदेई स्तंभ लेख, या फिर सारनाथ स्तंभ लेख, या कोई नहीं? क्या उत्तर हो जाएगा? कौशाम्बी स्तंभ लेख का अन्य नाम क्या है? ए, रानी का लेख। अगला सवाल देखिए, अगला है अपने, सम्राट अशोक का सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है, सबसे छोटा? रानी का लेख, रुमनदेई स्तंभ लेख, निगाली सागर स्तंभ, कोई नहीं?
तो साहब यहाँ पर सबसे छोटे अभिलेख की बात करें सम्राट अशोक की, तो वो हो जाएगा रुमनदेही स्तंभ लेख। क्या विकल्प हो जाएगा? ब, रुमनदेही स्तंभ लेख सबसे छोटा। अगला सवाल देखिए, लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सबसे पुरानी गुफा मानी जाती है। सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित जो है सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी गुफा, कर्ण चौपार, विश्व झोंपड़ी, सुदामा गुफा या सभी? कौन सी हो जाएगी साहब? यहाँ पर हो जाएगी अपने सुदामा गुफा, सही विकल्प सही। यह सबसे पुरानी गुफा मानी जाती है सम्राट अशोक द्वारा निर्मित। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन से जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की माता को मोर पालने वाली जाति से बताया गया है? कौन से जैन ग्रंथ में? परिशिष्ट पर्वन, मुद्रा राक्षस, इंडिका या फिर अर्थशास्त्र? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, परिशिष्ट पर्वन। अगला सवाल देखिए अपना, दिल्ली मेरठ अभिलेख को सबसे पहले कब खोजा गया था? दिल्ली मेरठ अभिलेख को 1801 में, 1730 में, 1750 में या फिर 1900 ईस्वी में? क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा स, 1750 ईस्वी में खोजा गया था दिल्ली मेरठ अभिलेख को सबसे पहले। देखिए व्याख्या, सबसे पहले टी फ्रेंथ्रेलर ने खोजा था तथा सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, खोजा 1750 ईस्वी में और पढ़ने में जो सफलता प्राप्त हुई थी वो 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने टोपरा, जो कि हरियाणा में, तथा मेरठ उत्तर प्रदेश स्थित अभिलेखों को दिल्ली में स्थापित करवाया? जो यहाँ पर थे इनको दिल्ली में किसने स्थापित करवाया? बाबर ने, अकबर ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर शेर शाह सूरी ने? बताइए साहब, तो किसने स्थापित करवाया दिल्ली में? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर स, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला सवाल देखिए, सम्राट अशोक के शिलालेखों की भाषा है प्राकृत, संस्कृत, सिंधी या फिर यूनानी? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना प्राकृत। ठीक है, सम्राट अशोक के शिलालेखों की भाषा में ज़्यादातर देखने को मिलती वो प्राकृत है। अगला सवाल, सम्राट अशोक के अभिलेख कितनी लिपियों में लिखे गए हैं? कितने लिपियों में देखने को मिलते हैं हमें? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना चार लिपियों में। और चार कौन कौन सी? यहाँ पर है ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामाइक। ठीक है, इस ब्राह्मी लिपि की हम बात करें तो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, ब्राह्मी से वैसे बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, खरोष्टी जो है दाएं से बाईं ओर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सम्राट अशोक का ऐसा एकमात्र अभिलेख जो द्विभाषी है? रुमनदेही अभिलेख, मेरठ अभिलेख, दिल्ली अभिलेख या फिर काबुल अभिलेख? क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर अपना जो उत्तर होगा वो हो जाएगा द, आखिरी विकल्प। अगला देखिए, अशोक के किस अभिलेख में जीव हत्या को निषेध बताया गया है? अशोक का वो कौन सा अभिलेख है जिसमें जीवों की हत्या को निषेध बताया गया है? प्रथम, दूसरा, तीसरा, पांचवा? उत्तर हो जाएगा ए, प्रथम के अंदर जीव हत्या को निषेध बताया है। अब देखिए जो दूसरा अभिलेख है उसमें क्या मिलता है? अगर दूसरे अभिलेख की बात पूछ ली जाए तो दूसरे अभिलेख में पड़ोसी राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो प्रथम में तो जीव हत्या का निषेध बताया गया है
दूसरे अभिलेख में पड़ोसी राज्यों का उल्लेख मिलता है और 5वें अभिलेख में हमें धम्म महामात्र की नियुक्ति की जानकारी है जो देखने को मिलती है। अगला सवाल देखिए, किस विद्वान के संपर्क में आने के बाद कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाया था? किस विद्वान के कांटेक्ट में आने के बाद में कनिष्क ने कहा साहब अब तो हम बौद्ध धर्म को अपनाएंगे? चरक, अश्वघोष, केडाफिसस, पुष्यमित्र। यहां उत्तर हो जाएगा अपना ब, अश्वघोष। अगला देखिए, कौन सी शैली में बुद्ध की मूर्तियों को यूनानी देवता अपोलो की तरह बनाया गया था? ग्रीक शैली, रोमन शैली, गांधार शैली, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा स, गांधार शैली। आज की सीरीज का आखिरी सवाल, इस सवाल का उत्तर है जो आप कमेंट करके बताना, ढूंढ कर बताना कहीं से, फिर भी नहीं मिले तो अगली सीरीज में मैं बताऊंगा और प्रयास ज़रूर करना ढूंढने का। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए थे। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए? यवनों द्वारा, गुप्तों द्वारा, मौर्यों द्वारा, या फिर शुंग वंश के शासकों द्वारा, शुंगुओं द्वारा? क्या उत्तर होगा ढूंढ कर बताना। अभी तक भी लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और पहली बार देखना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। मेरा दूसरा चैनल है आदि की आवाज़, जिस पर मैं व्लॉग वगैरह, कविताएं वगैरह डालता हूं, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, उस पर भी अपना प्यार दिखाएं। जय हिंद।